Hello everyone, how are you all? I hope you'll be doing good. As you all know, the month of November, I am dedicating myself to the theme, saying no to things, situations, places which are abusive, as simple as that. And when we talk about boundaries, we talk about boundaries that we set with the people. But बहुत important boundary जो हम भूल जाते हैं और मैं भी भूल जाती हूँ is a boundary that we have to set with our own selves. Boundaries is post में I'll be sharing the work of Anne Catherine. She has written the book Where to Draw the Line. How can we have healthy boundaries every day? She says that boundaries are not walls, but they are frameworks through which we tell ourselves how we're going to be treating ourselves and others, and we let others treat us. जब हम boundaries set नहीं करते हैं, we let others dictate our energy, our mood, our peace, our time, and that's abusive. इस टाइम और एज में अगर हम अपने आप के लिए नहीं खड़े होंगे या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो what lesson are we teaching the generations to come? I'm specifically talking about women, right? Because हमारे context में women face more abuse, whether it is in relationships because उनकी conditioning ऐसी होती है that सब्र करो और चुप रहो और बर्दाश्त करो, और दूसरों को देखो कि वो कितनी ज्यादा अब्यूज कर रही है, वो कितना सब्र कर रही है, वो कितना बर्दाश्त कर रही है, but at what price, right? आप अपनी जात पे जुल्म कर रहे हैं. The brain does not differentiate between emotional wounds and physical wounds. वही न्यूरोकेमिस्ट्री होती है, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. पेन इज पेन फॉर द ब्रेन. मैं काउंसलिंग सेशन, कोचिंग सेशन में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और मुझे बहुत तकलीफ और दुख होती है कि वो कहते हैं कि हम तो बेशरम हो गए हैं, हमारी थिक स्किन हो गई है, डेवलप हो गई है, हमें कुछ फील नहीं होता. such traumatizing and abusive scenarios and things that they have faced, और वो बिल्कुल फ्रोजन होते हैं या वो प्रेटेंड कर रहे होते हैं कि हम बिल्कुल फ्रोजन हो गए हैं और हमें वो चीज बॉदर नहीं कर रही. So often हम समझते हैं कि अब्यूज ने हमें अफेक्ट नहीं किया या हमने सुना और हमारी बॉडी या हमारे ब्रेन ने रिएक्ट नहीं करा. The body remembers everything. अगर हमने सप्रेस कर दिया इसका मतलब नहीं है कि बॉडी में डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, बॉडी में वो वूंड नहीं हुई. इमोशनल वूंड्स also trigger the same न्यूरोकेमिस्ट्री, सेम डैमेजिंग होती है. तो फिर बेसिकली आपका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर आती है कि इफ यू आर स्टक, राइट? लोग कहते हैं कि हम तो विक्टिम्स हैं अब्यूज के. वी आर स्टक इन अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड, राइट, एंड हैव बीन मैनिपुलेटेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. यही है वर्क कल्चर यहाँ का पाकिस्तान का. इसमें अब्यूज नॉर्मलाइज हुआ है, इसमें इमोशनल सेफ्टी नहीं है, इसमें मैनिपुलेशन है, कोई पूछने वाला नहीं है. तो इट्स वेरी पेनफुल. लेकिन फिर हमारी जिम्मेदारी आती है कि हम अपने आप को सेफ तो करें, हमारे जो वूंड्स हुए हैं वो रिपेयर तो करें. बिकॉज आपकी एजिंग एक्सेलरेट हो रही है. इमेच्योर एजिंग में लोगों में देखती हूँ जो कि अब्यूज फेस कर रहे होते हैं, दैट दे ग्रोइंग ओल्डर, एंड आई टेल देम कि 10 साल बाद दिस बॉडी इज गोना से थैंक यू टू यू, राइट? एंड यू विल सी द डिफरेंस कि दूसरे किस तरीके से एज हो रहे हैं और आप किस तरीके से एज हो रहे हैं. अगर आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट एंड ऑनर कर रहे हैं, अगर आप ऑनर करेंगे तो ही दूसरे करेंगे, वरना फिर आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी बाउंड्रीज को ऑनर करेंगे. तो सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद आवर ओन सेल्व्स. सो सम ऑफ द बाउंड्रीज मैं इस कोर्स में आप लोगों से शेयर करूंगी जो कि मैंने अपने काउंसलिंग जर्नी में भी और थ्रू आउट मैं उसको रिमाइंडर कराते हुए रहती हूँ, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हुई भी होती है, स्पेशली वुमेन की भी, कि you just have to face it and it's been normal. So the things that I had to check for myself and call it abuse, right, and call it out to myself, right? इसमें सारी इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है. आप अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करें, आप पॉज करना सीखें, आप रेगुलेट करें, आप सपोर्ट सीख करें. अगर आप अकेले हैं उस अब्यूज में, आपके पास इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो कौन से टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ हीलिंग, फॉर योर इमोशनल प्रोसेसिंग, ताकि आपके इमोशनल एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी से निकले और आपकी बॉडी को फर्दर डैमेज नहीं करे और आपको इलनेसेस की तरफ नहीं लेके जाए, वेदर दे आर साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, राइट, हेल्थ चैलेंजेस, राइट, और फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस. Number one boundary that I keep telling myself, that if somebody hurt me or somebody will hurt, I will not immediately dismiss my pain by saying that maybe they didn't mean it, but instead I'll keep both things true. Maybe they didn't mean it and it still hurt. Number two, if somebody's bothered me, I will not tell myself that it was not a big deal.
yeah, maybe justifications, excuses. Maybe it was they have a lot on their plate, right? Yeah, they're going through a lot, right? That does not give anybody a license to abuse me, right? There are limits to how much empathy that you've got to exercise, and there are limits to saying to yourself, okay, be the big person. Be the big person at the cost of what? Don't deserve. I tell myself that I've got to stop lying to myself and make excuses for abuse. Right? Maybe it did not bother them, but it bothered me. Be honest to yourself that it bothered me, and it vexed me, and it hurt me, and it's painful. I tell people, your pain is your pain, no matter how insignificant it is in the eyes of others, or maybe in your own eyes sometimes. Number 3, when something caused me pain, I don't immediately tell myself, pain and suffering is universal. Look at others, right? How much they are suffering, or how वो कितना बर्दाश्त कर रहे हैं, या वो कितना सब्र कर रहे हैं, या उनकी जिंदगी में कितनी suffering और pain और misery है. Okay, I'm not saying that don't be grateful, right? We exercise gratitude, but not toxic gratitude. Tell myself that I'm not going to shut it down. I will not keep telling myself that others have it worse. But instead say that, okay, maybe their struggle is real, but so is mine. Pain is not a competition. Number 4, when I catch myself thinking that I am too sensitive, I tell people that use the words, can I give myself permission to be kind to myself in this moment when it's hurting so much? And then kindness and wisdom guides me. If I'm too sensitive, या कोई ये चीज है उसमें मुझे इतना ज्यादा इसमें इतना इंटेंस रिएक्शन क्यों आया, या दो लोग कहते हैं कि इसमें इतनी ज्यादा बड़ी बात क्या थी, ठीक है, आपने इतना ज्यादा ओवरली एग्जैजरेट क्यों कर लिया इस सिचुएशन में. So I have to be kind, right, and I have to be reflective, and I have to pause and tell myself कि ये क्या चीज थी, ये कौन सा wound था जो कि अभी तक अनप्रोसेस्ड है या रेगुलेट नहीं हुआ है, या जो कि मेरी रिलेशनशिप्स अभी प्रेजेंट में अफेक्ट कर रही हैं, कौन सी रिजेंटमेंट्स हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुई हैं, या कौन से इमोशनल वुंड्स हैं या हर्ट्स हैं जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुई हैं, और उनको मुझे किस तरीके से एड्रेस करना है और उनको रिजॉल्व करना है, उनको हील करना है. कौन सा इमोशनल वुंड है जो कि अभी तक रॉ है, एंड टेल माई सेल्फ कि ये इमोशनल वुंड अभी तक रॉ है नहीं ना. You have to feel it, and if you can't feel it, right, just feel it and be kind to yourself कि हाँ ठीक है, इसमें इस wound को heal करने में टाइम लग रहा है, और मुझे इस wound के साथ बहुत एहतियात से और आराम से और प्यार से चलना है. Number 5, कि जब मैं boundaries set करूंगी, and it's going to be uncomfortable, right, growth pains होंगे when you decided कि मेरी पर्सनल ग्रोथ, राइट, और मेरी पर्सनल हेल्थ मैटर करती है और मैं बाउंड्री सेट करूंगा या करूंगी, देन दे नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, और उसमें बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अनदर पर्सन, राइट, एंड लोग कहेंगे कि तुम तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई हो, यू आर नॉट द सेम पर्सन, एंड इट्स ओके इफ यू आर नॉट द सेम पर्सन, right? Because this is the person you want to be, and this is the person that you stand up for, right? And these are things which are bringing you nearer to the kind of a person you want to be and the life that you want to create for yourself. As simple as that. So the discomfort आएगा तो मैं उसको face करूँगी, and I'm not gonna retreat in fear of, okay, I shouldn't change, and I should continue to be like that. Also reminding you that throughout the month of November, I am giving free worksheets. आप लोगों को अगर अपने सेल्फ बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए कोई स्टार्टर पेज चाहिए तो स्क्रिप्टिंग helps, writing down helps to commit to goals and be more consistent and take greater responsibility of making change. So there's a worksheet that I'm giving. Just DM me my self boundary starter and I will send it to you. उसके अंदर there are reflective prompts which will help you to enforce, to identify boundary that you can uphold. Baby steps leke, one boundary at a time for 1 week, and then see that how you are going to progress and how you're going to feel after doing it, right, and how you are going to celebrate it. If this post resonated with you, please do like and share with someone that you feel needs to see this today, and become active agents of change and care and empathy. And remember to keep following me throughout the month of November. Bye for now.